पुराने फोन्स की इज्जत दुनिया दो ही वजह से करती है। पहले तो वो फोन किसी फ्लैगशिप ब्रांड का होना चाहिए, दूसरा वो खुद फ्लैगशिप होना चाहिए। और इसलिए आज हम लेके आए हैं आपके पास सैमसंग का ये फ्लैगशिप गैलेक्सी S10e। अपने टाइम का ये एक जबरदस्त फोन था। ऑसम डिस्प्ले, तगड़े कैमरास, क्लीन सॉफ्टवेयर एंड भरोसेमंद सर्विस। अब ये सारी चीजें तो सभी फ्लैगशिप फोन्स में मिलती है, इसमें ऐसा नया क्या है? वीडियो एंड तक तो देखो, सब पता चलेगा। आप किसी भी फोन को उठाते हैं सबसे पहले आप क्या देखते हो? रील्स। अबे साले। अब इस फोन की डिस्प्ले 2019 के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट थी। 5.8 इंचेस, डायनामिक अमोलेड, 19:9 एस्पेक्ट रेशियो, फुल एचडी रेजोल्यूशन से थोड़ा सा ज्यादा और गोरिल्ला ग्लास 5 के सपोर्ट के साथ। पर से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है, जो कि उस टाइम पे सिर्फ फ्लैगशिप में ही मिलता था। क्वालिटी के बारे में तो सब जानते हैं कि सैमसंग की डिस्प्ले ट्यूनिंग इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। कलर्स, कंट्रास्ट, वीविंग एंगल सब कुछ मस्त है। इनफैक्ट बेजल्स तो इतने कम है जितना मेरे पीजी के मटर पनीर में पनीर रहता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ओवरऑल डिस्प्ले मस्त है एंड आजकल के 10-15 हजार वाले फोन से तो बहुत ज्यादा बेटर है। इनफैक्ट मैंने इसको आउटडोर्स में भी यूज किया है एंड कड़ी धूप होने के बावजूद भी मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। यही कोई पोको का फोन होता तो आंखें ढक के देखना पड़ता। मुझे क्यों तोड़ा? बाहर से तो फोन ठीक ठाक ही दिख रहा है, बट अंदर से भी होना चाहिए ना। तो इस फोन में 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज मिलता है, लेकिन प्रोसेसर्स दो मिलते हैं डिपेंडिंग आपका घर कहाँ पे। मतलब इंडिया में रहते हो तो आपको Exynos 9820 वाला प्रोसेसर मिलेगा, बट मेरे पास जो यूनिट है वो इंपोर्टेड है, तो इसमें Snapdragon 855 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 7nm की आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। देखो, फ्लैगशिप प्रोसेसर्स को नॉर्मल टास्क करने में वैसे भी कोई परेशानी नहीं होती, हाँ Exynos वाले में होती है। मतलब इस फोन में आप एप्स वगैरह ओपन करो, स्क्रॉल करो, वीडियोस देखो, किसी भी चीज में कोई परेशानी नहीं होगी। बट जैसे ही आप इसमें गेमिंग करना स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होगा, बट आधे घंटे बाद दिल्ली की गर्मी से ज्यादा गर्मी इसके अंदर मिलेगी। जैसे BGMI खेल रहे हो तो 3-4 TDM इजिली खेल लोगे, लेकिन जहां आपने एक से ज्यादा क्लासिक मैच खेलने की कोशिश की तो फोन का टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर से भी ज्यादा हो जाएगा। और इस बुखार का बस एक ही इलाज है, उसको सांस तो लेने दे। बट द बेस्ट थिंग इज कि इस फोन में आप SGS 60 FPS पे भी गेमिंग कर सकते हो, जो कि आज तक 15-20 हजार वाले फोन्स में नहीं आया। ओवरऑल बोलूं तो परफॉर्मेंस के मामले में बहुत सारे फोन से बेटर है, और सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, एक और चीज तगड़ी मिलती है इसमें। क्वांटिटी के पीछे भागने वाली इस दुनिया में कुछ गिने चुने ब्रांड्स ही हैं जो कि आपको 4 की जगह 2 ही कैमरास देंगे, बट काम के देंगे। अब इस फोन में डुअल कैमरास का सेटअप मिलता है, जहां पे प्राइमरी कैमरा है 12 मेगापिक्सल विद f1.5 एपर्चर एंड सेकेंडरी है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड विद अराउंड 120 डिग्रीज का FOV। फ्रंट की साइड एक 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया है। देखो, सैमसंग के फोन से फोटोज अच्छे ही आते हैं, हाँ थोड़ा बहुत मेकअप तो ये लोग भी करते हैं, बट क्वालिटी सस्ते ब्रांड से बहुत महंगी है। ये कुछ सैंपल्स है जो मेरे रिटर्न ने लिए हैं, एंड एक बात तो है भाई, इस फोन को लॉन्च में 6 साल हो गए, बट स्टिल इमेज क्वालिटी सुपर। बट जैसा मैंने कहा था, मेकअप तो ये लोग भी करते हैं। जैसे इस सेल्फी में अगर आप नोटिस करोगे तो मेरी स्किन बिल्कुल स्मूथ कर दी गई है। नहीं, इतना चिकना भी नहीं हूं मैं। तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। मोस्टली ह्यूमन इमेजेस का यही सीन है कि स्किन को थोड़ा ब्राइट और स्मूथ करने की कोशिश करता है, बट नेचुरल इमेजेस बहुत मस्त आते हैं। और कितने सैंपल्स दिखाऊं, मतलब दिखाऊंगा बट वीडियोस के। ये वीडियो प्राइमरी कैमरा से शूट हो रही है 1080p 30 fps में, एंड इफ यू नोटिस कि 6 साल पहले भी सैमसंग बहुत अच्छी स्टेबलाइजेशन देता था। इनफैक्ट स्किन कलर्स, एक्सपोजर शिफ्ट, कलर बैलेंस भी डिसेंट है। कभी कभी इन लोगों के साथ भी खेल लेता हूँ, हम लोगों को देखते ही खुश हो जाते हैं। अब ये मत कमेंट करने लगना कि भाई कुछ खाने को नहीं देते, भाई देते हैं, इन्फ्लुएंसर नहीं है ना, नहीं तो वीडियो भी बनाते हैं। बट एक चीज मैंने नोटिस किया कि जब आप सेल्फी कैमरा से वीडियो लेते हो तो ये स्किन के साथ साथ पेड़ पौधों को भी गोरा कर देता है। एंड प्राइमरी कैमरा से कंपेयर करूं तो सेल्फी में स्किन ज्यादा ब्राइट और स्मूथ करता है, क्योंकि सैमसंग वालों को पता है कि फ्रंट कैमरा से शूट हो रहा है तो गोरा तो करना पड़ेगा, नहीं तो फोन्स कैसे बिकेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट वीडियो तो मुझे अल्ट्रा वाइड की लगी। आई मीन लुक एट द स्टेबिलिटी। हालांकि मैं बाइक पे शूट कर रहा था, बट रास्ता भी कोई हाईवे वाला नहीं था। ओवरऑल कैमरास अच्छे हैं और 6 साल पुराना होने के बाद भी अच्छे फोटोज वीडियोस दे रहा है। क्या शिकायत करूं? हाँ, एक चीज से शिकायत जरूर है, ज्यादा घुमाऊंगा नहीं। इस फोन की बैटरी ठीक ठाक ही है, मतलब अगर सुबह 9 बजे फुल चार्ज करोगे तो रात के 9 बजे तक चलेगा या नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मतलब भाई इसमें से 3100 mAh की बैटरी मिलती है विद 15 वॉट PD चार्जिंग। हाँ, वायर्ड के साथ साथ वायरलेस और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है, बट खुद के फोन में बैटरी रहेगी तब तो दूसरों को दोगे। मतलब अगर आप ये फोन न्यू भी लेते हो, जो कि मिलेगा नहीं, तो कम से कम दिन में 2 बार तो चार्ज करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर पावर बैंक लेके घूमना। तो क्या ये फोन लेने लायक है? आई नो फ्लैगशिप फोन फ्लैगशिप ही होता है, एंड कुछ चीजों में ये वाला भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है कि आज के जमाने में ये वाला फोन तभी सेंस बनाता है जब इसको सेकंड हैंड लिया जाए, कम प्राइस पे लिया जाए और घर में वाईफाई भी हो। 4G फोन है ना, Jio 5G का लुत्फ कैसे उठाओगे? तो ये था इस पुराने सैमसंग फोन का नया रिव्यू, बट क्या आप नए फोन को छोड़कर इसको लोगे? कॉमेंट्स में बताना जरा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आ रही है बेस्ट फोन अंडर, मुझे भी नहीं पता, मतलब हमारी टीम कंफ्यूज्ड है,
तो कमेंट्स करके बता देना आपका बजट कितना है, जिसपे सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे बना देंगे। लेकिन उससे पहले लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर 10,000 के अंदर कोई फोन ढूंढ रहे हो तो, नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता लगेगा कि सस्ते लैपटॉप्स लेने चाहिए या नहीं। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।